वाली उस लड़की को देखकर ऋतिक वेदा और उस बूढ़े आदमी का ध्यान उस ओर चला गया। उस लड़की को देखकर उस बूढ़े आदमी ने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, ये लो, आ गई मुसीबत। मैं इसी से बचकर भाग रहा था। न जाने इस खूबसूरत लड़की को मुझ बूढ़े आदमी से इतना लगाव क्यों है। अचानक वहां एक तेज रोशनी आकर रुकी और सभी की नजरों के सामने एक सिल्वर रंग का टाइगर आया, जो शरीर से निकलती बिजली की तरंगों से बने पंखों के साथ हवा में उड़ रहा था। वो टाइगर नाराजगी से बोला, दुदुसी। उस टाइगर को देखकर वो खूबसूरत पंखों वाली लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नाराजगी थी। वो शक्ति के 8वें स्तर पर थी, इसलिए उसकी बेल्ट पर 8 शक्तियों के 8 सितारे लगे थे। अगले ही पल वो लड़की अपनी मस्त अदाओं के साथ अपने सामने मौजूद 3 ताकतवर शक्तियों के बिल्कुल सामने आ गई। नीचे मौजूद सभी लोग उसके जिस्म को निहारने लगे। उसने लाल काले रंग के बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसका गोरा शरीर साफ नजर आ रहा था। मदहोश निगाहें और खूबसूरत अदाओं के साथ वो लड़की हवा में अपने पंखों को धीमी रफ्तार से लहरा रही थी। इस लड़की का नाम था दुदुसी। ये अधर्मपुरी से थी, जिसे अब कालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कभी एक देवस्थल हुआ करता था और शक्तियों के मामले में इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रहस्यमय स्थान था। ऐसी 4 जगह हमारे देश में और थी। कालेश्वर राज्य के लीडर की छोटी बहन थी दुदुसी। जब दुदुसी ने देखा कि नीचे खड़े मामूली लोग उसके जिस्म को निहार रहे हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने 8 चक्रों को जागृत कर लिया, जिससे उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि उन सब आम स्तर के लोगों और योद्धाओं की आंखों में जलन होने लगी। मजबूरन उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस समय किसी ने नहीं देखा कि भीड़ में मौजूद 2 आंखें अब भी उस लड़की को निहार रही थी। ये आंखें उस लड़के की थी, जो मात्र 14 साल का था और अभी उसकी शक्तियां भी जागृत नहीं हुई थी। न जाने वो ये कैसे कर रहा था। इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। आसमान में लीडर ऋतिक वेदा ने अपने सामने खड़ी दुदुसी को देखकर कहा, दुदुसी, अपनी शक्तियों को काबू में रखो, वरना। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर नाराजगी थी। ऋतिक वेदा इससे आगे कुछ कहते कि तभी उनके सामने खड़ी दुदुसी ने उन्हें हंसते हुए रोककर कहा, वरना क्या? 2 मर्द और एक दिव्य रैंक का टाइगर मिलकर एक लड़की पर हमला करोगे? शर्म नहीं आती तुम सबको? ऐसा कहकर खूबसूरत जवान दुदुसी अपने बालों से खेलने लगी और फिर उसने मुस्कुराकर रक्षक वेदा की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां से चली जाऊं, तो इस बूढ़े से कह दो कि मुझे वो अग्नि शक्ति ग्रंथ दे दे। दुदुसी की बात सुनकर वो बूढ़ा योद्धा सिल्वर थामा नाराजगी से बोला, ये मेरे जीवन की पूंजी है और मैं इसे अपने वारिस को ही दूंगा, तुम्हें नहीं। अगर मेरी शक्तियों पर सील नहीं चढ़ी होती तो मैं तेरी जुबान काट लेता, क्योंकि तेरी हैसियत ही नहीं है कि तू मुझसे ऐसे मुकाबला कर सके। उस वक्त हवा में उड़ रहे सिल्वर टाइगर के चेहरे पर भी नाराजगी थी। सिल्वर थामा की बात सुनकर दुदुसी मुस्कुराकर बोली, देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे लीडर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे इस ग्रंथ को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। इसलिए लीडर ऋतिक वेदा, आप मेरे रास्ते में ना आए, वरना मैं इन सबको अंधा कर दूंगी। इतना कहकर दुदुसी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जिससे सैकड़ों लोगों के दर्द से कराहने की आवाजें आने लगी। ये देख वेदा ने अपने हाथ को हवा में हिलाया और वो ग्रंथ उनके हाथ में आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो ग्रंथ दुदुसी को दिखाया और जमीन की तरफ दूर फेंकते हुए कहा, अच्छा, अब तुम इन आम लोगों को निशाना बना रही हो, तो जाओ इन्हीं लोगों के बीच से वो ग्रंथ ढूंढ कर ले लो। जब दुदुसी ने देखा कि वो ग्रंथ भूमि की ओर गिरने लगा, तो वो अपनी शक्तियों को वापस लेने लगी ताकि वो उस ग्रंथ को देख सके। लेकिन इस वजह से शक्तियों का असर लोगों से हट गया और लोगों को राहत मिल गई। इससे पहले कि दुदुसी उस ग्रंथ के पीछे भूमि पर जाती, रक्षक वेदा ने अपनी शक्तियों की मदद से एक सील बना दी, जिससे पूरे इंद्रपुरी साम्राज्य के ऊपर एक कवच बन गया। जिसे देख दुदुसी ने नाराजगी से कहा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? लेकिन तभी उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा।
क्योंकि मौके का फायदा उठाकर बूढ़े थामा ने भी हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ से निकली शक्तियों ने एक बड़े धनुष का रूप ले लिया और उसका निशाना था दुदुसी। दुदुसी ने देखा कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमले का शिकार हो जाएगी। वो समझ रही थी कि भले ही उसकी शक्तियों का स्तर उसके सामने खड़े दोनों योद्धाओं से ज्यादा था, लेकिन अगर दोनों योद्धा मिलकर उससे लड़ने लगे तो शायद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाएगी। इसी कारण वो परेशान हो गई। अचानक उसका ध्यान सामने की ओर गया। रक्षक ऋतिक वेदा ने अपने चक्रों को जागृत करके अपने शरीर का रूप बदल लिया और एक बड़े ही भयानक शेर के रूप में आ गए। उनके शरीर से भयानक और ताकतवर शक्तियां निकलने लगी। ऋतिक वेदा ने नाराजगी से कहा, इससे पहले कि मैं अपने समझौते को भूल जाऊं, चली जाओ यहां से। जब दुदुसी ने देखा कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है तो वो घबराने लगी और उसने अपने चेहरे पर यह भाव नहीं आने दिया। वो बोली, रुको, मैं जा रही हूं, मैं हार मानती हूं, और ध्यान रखना मैं लौटूंगी जरूर। और जब मैं लौटूंगी तो इस बूढ़े और उस ग्रंथ दोनों को साथ ले जाऊंगी। ऋतिक वेदा उसकी धमकी सुनकर इतना नाराज हो गए कि वो आगे बढ़ते हुए बोले, हम दोनों मिलकर इसे अभी खत्म कर देते हैं। उनके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उनके कदम पीछे खड़े बूढ़े थामा की आवाज सुनकर रुक गए। बूढ़े थामा गंभीर आवाज में बोले, हम उसे नहीं मार सकते। अगर हमने ऐसा किया तो एक महायुद्ध होगा और वो आएगा जिसका सामना भले ही हम सातों मिलकर कर ले, लेकिन एक बार फिर हजारों लोग मारे जाएंगे, इसलिए इसे जाने दो। ये देख ऋतिक वेदा, जो कि एक शेर के रूप में थे, तेज दहाड़ के साथ अपनी भारी आवाज में बोले, जाओ, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा मन बदले। कहां गायब हो गया था वो लड़का विद्युत? क्या है उस अग्नि शक्ति ग्रंथ में? क्या दुदुसी फिर से लौट कर आएगी?